Hey, hi everyone. Welcome back to Code Snippets. And in this lecture, we'll talk about arrays in JavaScript. So, till now, we have learned about the primitive types like the integer, the strings. We did some exercises on strings in JavaScript, and the integer types were there, the floats were there. अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा नॉट सो primitive data types and non-primitive data types in JavaScript. And arrays basically helps you to group data. तो हम जब देखो हम जब रियल लाइफ में काम करते हैं ना तो ऐसा एक सिंगल सिंगल डेटा के साथ हम काम नहीं करते। हम जहाँ भी काम करेंगे जो भी करेंगे हमारे पास एक ग्रुप ऑफ डेटा होता है। तो arrays is the very basic data type that helps us to group डेटा। एक ग्रुप ऑफ डेटा होता है arrays। ठीक है, तो बेसिकली एरे को जावास्क्रिप्ट में कैसे डिफाइन कर सकते हो, तुम कुछ भी ले सकते हो लाइक वेर एरे इक्वल्स टू ऐसे करके 1 2 3 ऐसे करके यू कैन डिफाइन एन एरे इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक एरे बनाया ARR एंड मैंने उसमें चार डाल दिया 1 2 3 4 करके। ठीक है, अब तुम इसमें ये जैसे कि ये वाला जो एरे मैंने बना दिया, इस एरे क्रिएटेड, ये इंटीजर टाइप एरे है, इसमें मैंने सारे इंटीजर लिए। ठीक है, तुम इसको स्ट्रिंग भी ले सकते हो, तुम कुछ इस तरह भी कर सकते हो, वैर स्ट्रिंग एरे इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसा करके तुम स्ट्रिंग का भी एरे बना सकते हो। ठीक है, तुम एक एरे में हाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ले सकते हो, मान लो 1 ले लिया, ऐसा करके 1 ले लिया। ठीक है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली एरे जो होता है, एरे इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, एक साथ एक ग्रुप ऑफ डेटा होता है। ठीक है, दैट इज व्हाट बेसिकली एरेज आर। एंड हाउ डू वी डिफाइन एन एरे इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट में हम लोग एरेज को कैसे डिक्लेयर करते हैं? एक तो ऐसे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू जैसे मैं कर रहा हूँ। एक तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन हो सकता है, यू कैन ऑल्सो डिफाइन एन एरे विद द हेल्प ऑफ देयर इज एन एरे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तुम इसके मदद से भी तुम एरे को डिक्लेयर कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो। अब इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है हम आगे देखेंगे, but these are the two types, two ways in which we can basically declare an array in JavaScript. एक तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं, जो हम करेंगे। We will mostly declare and use arrays with the help of square brackets. We won't use the new constructor with the help of constructors, हम नहीं करेंगे। But in case somewhere you see that your an array is defined with the use of new of array, so that is also possible। ठीक है, सो न्यू ऑफ एरे से तुम कैसे कर सकते हो, न्यू ऑफ एरे ऐसे करके तुम यू कैन पास वैल्यूज ओवर यर 10 20 30 40 करके ऐसे करोगे तो this will define you an array that contains element as 10 20 30 40। अभी इनमें डिफरेंस क्या है कि मान लो मैं अगर इस एरे में यहाँ पे मैं 10 20 30 40 पास करा, राइट? अब मैं अगर इस एरे को कंसोल लॉग कराऊंगा, मैं इफ आई लॉग दिस एरे, तो बेसिकली मेरा क्या प्रिंट होगा, 10 20 30 40। चलो, क्योंकि मेरा एरे में 10 20 30 40 है, लेकिन मान लो मैंने यहाँ पे इसको हटा के मैंने बस 10 रखता हूँ। आई जस्ट कीप वेर एरे ऑफ 2 न्यू एरे ऑफ 10, तो इसमें क्या प्रिंट होना चाहिए, 10 प्रिंट होना चाहिए क्या? व्हाट डू यू थिंक शुड बी प्रिंटेड? सो इन दिस केस व्हेन यू यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर बेस्ड एरे एंड यू जस्ट पास वन सिंगल एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, तो वो बेसिकली ना साइज ऑफ द एरे डिक्लेयर कर देगा। तो यहाँ पे वो 10 को एज अ एलिमेंट नहीं लेगा, यहाँ पे वो 10 को एज अ साइज ऑफ द एरे लेगा। तो बेसिकली इट विल इनिशियलाइज एन एरे ऑफ साइज 10 दैट विल हैव नो एलिमेंट। ठीक है, तो ये डिफर है, लेकिन यहीं पे मैं इसको 10 के साथ 20 कर दूं तो इट विल मेक एन एरे ऑफ साइज 2 एंड इट विल हैव टू एलिमेंट्स 10 एंड 20। ठीक है, यहीं पे मैं अगर इस एरे को इस तरह से बनाता, ठीक है, यही को मैं अगर इस एरे को इस तरह से बनाता और इस एरे को मैं प्रिंट करता एरे एज एरे, तो वी कुड सी कि ये एरे जो है ये 10 प्रिंट होता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे पास करता हूँ, यहाँ पे बस 10 पास करता हूँ। ठीक है, तो ये विल नॉट क्रिएट एन एरे विथ एन एलिमेंट 10, इट विल रादर क्रिएट एन एरे
that will have 10 empty items. ओके, सो ये डिफरेंस है. ओके, मतलब ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये छोड़ के भी बहुत सारे डिफरेंसेस है. एज वी कीप ऑन मूविंग वी विल ट्राई टू कवर सम ऑफ देम. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज व्हाट एन एरे इज. ठीक है, अब चलो, अब एरे क्या है हम समझ गए. ठीक है, दे आर सिंगल वेरिएबल्स. सो अगर मैं इफ आई ट्राई टू गिव यू अ बुकिश डेफिनेशन ऑफ एन एरे, it arrays in javascripts are single variables which are used to store different kinds of elements for us to access and work on them together, basically as a group of data. Okay, अब अगर मेरा एरे एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है एंड मुझे उन पे काम करना है, तो आई नीड टू एक्सेस द एलिमेंट ना, मुझे एक्सेस भी करना, मुझे उन एलिमेंट्स में एक्सेस है. मैं तुमको बोल दिया कि इस एरे के अंदर 10 20 30 है. ठीक है, इस एरे के अंदर 10 20, चलो सब हटाओ. ठीक है, मेरे पास एक एरे है. ठीक है, मेरे पास एक एरे है 10 20 30. अब मुझे कुछ करना है, मुझे हर एक नंबर पे कुछ करना है. यहाँ पे तो डेटा है, कुछ करना है मुझे उनके साथ, तो मतलब मुझे इन पे एक्सेस भी चाहिए ना. So how do we get access to the elements in the array? So people who are aware of other programming languages, they already know it's as same in all programming languages. जिनको नहीं पता, हम यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज करते हैं. ठीक है, तो एरेज में इंडेक्सेस होते हैं. ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट एंड इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द इंडेक्सेस ऑफ एन एरे स्टार्ट फ्रॉम जीरो, नॉट फ्रॉम वन. सो इंडेक्स मतलब क्या, पोजीशन. इंडेक्सेस मीन बेसिकली पोजीशंस. तो बेसिकली एक एरे का पोजीशन जीरो से स्टार्ट होता है. मतलब ये जो 10 है, ये फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, ये जीरोथ पोजीशन पे है. ये 20 जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है. 30 जो है ये सेकंड पोजीशन पे है. तो मतलब ये 10 का इंडेक्स इज जीरो. ओके, सो इंडेक्स ऑफ 10 हियर इज जीरो. इंडेक्स ऑफ 10 हियर इज जीरो. ओके, सिमिलरली इंडेक्स ऑफ 20 इज 1. इंडेक्स ऑफ 30 इज 2. ठीक है, अब मैं इन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस. ओके, सो बेसिकली हाउ कैन आई access these elements? If I want to access the element 10, I can do something as array at 0. Okay, if I want to access the element 20, I can do something as array of 2, sorry array of 1. ठीक है, मुझे 30 को एक्सेस करना, मैं कैसे करूँ? ठीक है, आई कैन डू समथिंग एज array at 2. क्यों? क्योंकि 30 इज माई सेकेंड इंडेक्स. ठीक है, अगर मैं इसको लॉक करूँ, इफ आई रन दिस, सो इट विल बेसिकली प्रिंट मी 10 20 30. मतलब क्या, बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इस एरे के अंदर ये जो एलिमेंट है, मैं उस एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ एंड उस एलिमेंट को एक्सेस करके मैं उस पर कुछ कर रहा हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंसोल लॉक कर रहा हूँ. प्रैक्टिकल सिनेरियो में हम कुछ करेंगे, कुछ और करेंगे, बट बेसिकली विल वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे. तो मुझे उस एलिमेंट का एक्सेस मिल गया. तो दिस इज हाउ वी एक्सेस द एलिमेंट्स इन एरे. ठीक है, अभी मान लो तुम्हारे पास बहुत बड़ा एक एरे है. ठीक है, ये तो चलो छोटा सा एरे था 10 20 30. तुम्हारे पास एक एरे है जिसका लेंथ मान लो 10 है. ठीक है, लाइक 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसा करके कुछ है. ठीक है, तो और इस पे भी मुझे हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, हर एक एलिमेंट को प्रिंट ही करना है. चलो अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग लेट्स अज्यूम दैट आई हैव given you an array 10 20 30 40 50 60 70 80 and you have to print all the elements of this array. प्रिंट कैसे करोगे? एक्सेस मिलेगा तभी ना प्रिंट करोगे. तो विल यू कीप ऑन डूइंग समथिंग लाइक एरे ऑफ 0 एरे ऑफ 1 एरे ऑफ 2 एरे ऑफ 3, ऐसे करके मैं एरे का साइज बढ़ाते जाऊंगा, तो हर बार लिखना पड़ेगा, व्हिच इज नॉट अ गुड वे. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वी हैव ऑलरेडी लर्नड, यहाँ पे हम यूज करते हैं लूप्स. ओके, क्योंकि मैं एक लूप का कंसेप्ट क्या होता है, व्हेन डू वी यूज लूप्स, when we keep on doing something repetitively we use loops, right? तो मैं यहाँ, तो मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट ही करना है हर बार एरे का एलिमेंट. बस मेरा एरे का इंडेक्स चेंज होगा कि फर्स्ट टाइम आई विल प्रिंट द जीरोथ इंडेक्स एलिमेंट, सेकंड टाइम पे मेरे को फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट प्रिंट करना है, थर्ड टाइप में मेरे को सेकंड इंडेक्स एलिमेंट प्रिंट करना है. यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, आप रियल लाइफ पे कुछ और करोगे. ठीक है, बेसिकली इस टाइम पे हम क्या करेंगे, we can do something as for let I equals to 0. for loop का पता है सबको, I less than array dot, array का एक एट्रीब्यूट होता है डॉट लेंथ बोल के. ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड होता है. व्हेन यू विल डिफाइन एन एरे यू विल बाय डिफॉल्ट गेट एन एलिमेंट, an attribute inside that array which is the length, which will basically give you the length of the array.
ठीक है, तो मुझे स्टार्ट 0 से करना है क्योंकि एरे का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जाना कहाँ तक है, लेंथ तक है। अब देखो, अब अगर एरे का लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर एरे का लेंथ 8 है और मेरा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट एलिमेंट 7 ही होगा। बेसिक मैथमेटिक्स सोच लेना। ठीक है, इसलिए मैंने आई लेस देन एरे डॉट लेंथ रखा है क्योंकि आई मेरा 7 तक जाएगा। ठीक है, एंड देन आई प्लस प्लस, एंड फिर मैं क्या करूंगा, लॉग एरे ऑफ आई। अगर मैं ये करूं इफ, तो बेसिकली मुझे सारे एलिमेंट्स इनसाइड द एरे का एक्सेस मिल गया। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन access the array elements using the help of for loop। बाकी जो लूप्स भी है, while loop हो गए, ठीक है, तुम while loop से भी कर सकते हो। ठीक है, there are various other functions also। there is a function called as every method। okay, arrays में every मतलब for each बोल के एक मेथड होता है। ठीक है, for each जो मेथड है वो for each भी हर एक एलिमेंट को प्रिंट करता है। ठीक है, फिर मैप मेथड्स होते हैं एरे के। ठीक है, फिल्टर्स होते हैं, रिड्यूस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वी विल कीप ऑन कवरिंग देम वन बाय वन। तो इन दिस वीडियो आई विल कवर टू मेथड्स, एक मैं एवरी मेथड कवर करूंगा और एक फॉर ईच मेथड है। ये दो मेथड में कवर करूंगा। आगे जो फिल्टर मैप रिड्यूस है वी विल एक्चुअली कवर देम इन अ लेटर वीडियो, एंड वी विल आल्सो practice a lot of exercises on map filter reduce क्योंकि we will use a lot of map filter reduce। they are very important methods for array that you should know। तो पहले बात करते हैं हम लोग for each method की। let's talk about for each method। तो मान लो मुझे यही चीज करना था with the help of for each method। ठीक है, तो if I do something as for each, तुम जब भी कोई if you want, if you're using VS Code, then whenever you will type some method signature, तो तुमको यहाँ पे suggestions दिखेंगे and you can always read the suggestions। okay, that's why this is such a great idea। तो ये for each क्या करता है, it takes a callback functions। we'll talk about callback functions। मैंने पहले भी बोला about callback functions are थोड़ा सा तो ये एक बेसिकली कॉलबैक फंक्शन लेता है। उस कॉलबैक फंक्शन में क्या होता है, एक वैल्यू होता है, एक इंडेक्स होता है और एरे खुद होता है। ठीक है, एंड देन इट रिटर्न्स अ वॉइड। ठीक है, तो बेसिकली मतलब क्या, मुझे इस फॉर ईच मेथड में एक फंक्शन पास करना होगा और वो फंक्शन में जो भी होगा वो उस एरे के हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होगा। सो लिखा है द परफॉर्म्स द स्पेसिफाइड एक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन एन एरे। अब पैराम में क्या क्या, एक कॉलबैक फंक्शन है, अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अप टू 3 आर्गुमेंट्स। फॉर ईच कॉल्स अ कॉलबैक फंक्शन वन टाइम फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे। मतलब जो भी कॉलबैक फंक्शन तुम लिखोगे एंड उसको फॉर ईच के अंदर पास करोगे वो एरे का हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होगा, एक बार ना एक बार। ठीक है, दूसरा पैराम क्या है, दिस आर्ग एन ऑब्जेक्ट टू विच द दिस कीवर्ड कैन रेफर इन द कॉलबैक फंक्शन। अगर तुमको कॉलबैक फंक्शन में कोई दिस पास करना है, ठीक है, तो उस दिस का रेफरेंस भी तुम पास कर सकते हो कि ये कॉलबैक फंक्शन में पास कर रहे हो, इसमें दिस का रेफरेंस ये होना चाहिए। ठीक है, और अगर तुम दिस पास नहीं करोगे तो अनडिफाइंड यूज होगा उसका। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, एरे डॉट फॉर ईच, यहाँ पे चलो मैं कुछ लिखता हूँ माई कॉल बैक फंक्शन करके। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको बनाऊंगा। फंक्शन कैसे लिखता है पता है, फंक्शन माई कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने, मैं इसको प्रिंट ही कराता हूँ। ठीक है, अभी के लिए आई जस्ट प्रिंट द एरे। ओके, सो आई विल लॉग। अच्छा ठीक है, अब कॉल बैक फंक्शन में क्या क्या हो सकता था, कॉल बैक फंक्शन कैन टेक अप टू 3 आर्गुमेंट्स। एक तो एरे का आइटम ले सकता है, एक तो एरे का इंडेक्स ले सकता है, वो एरे भी ले सकता है। ठीक है, इट कैन टेक अप टू 3 आइटम्स। कितना तुमको पास करना है तुम पे है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग आइटम प्लस मान लो एट इंडेक्स प्लस इंडेक्स। ठीक है, मैंने ये कहा। सो बेसिकली मेरे पास एक एरे है। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। मेरे पास एक एरे है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस एरे पे एक फॉर ईच लगा रहा हूँ। आई एम अप्लाइंग अ फॉर ईच मेथड इन द एरे। what this for each method will do is that I have written a callback function। what this callback function does
is that it prints every item at every index. Okay, and this for each method will apply this callback function to each and every item of this array. ठीक है, और ये for each में जो callback function पास होता है, ये callback function में you can take up to 3 parameters. ठीक है, you can take up to 3 parameters. देखो, you can always go to this method definition of for each. क्या क्या लेता है callback function में? Value, the index and the array itself, and it returns a void. एंड ये छोड़ के एक और पैरामीटर ले सकता है ये, विच इज दिस का रेफरेंस, दैट इफ यू वांट टू पास any particular this reference for this callback function. We'll see examples of this one in later chapters जब हम this के बारे में बात करेंगे. ठीक है, so now if I run this, you will see it will print that 10 at index 0, 20 at index 1, 30 at index 2, 40 at index 3, 50 at index 4, 60 at index 5, 70 at index 6 and 80 at इंडेक्स 7. ओके, सो ये भी एक तरीका है एरेज में हर एक मेथड्स के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए. ठीक है, दिस इज आल्सो एन वे. ठीक है, अब मान लो मैंने सिंपल एक्सरसाइज दिया तुमको. ठीक है, दैट गिवन एन एरे, प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ग्रेटर देन 30, प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ग्रेटर देन 30. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वी कैन, सो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. ठीक है, पहला तरीका इज हम नॉर्मल फॉर लूप यूज करेंगे. कैसे करेंगे कि फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन array डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, इफ array एट आई इज ग्रेटर देन 30, फिर उसको प्रिंट कर लो, फिर उस array एट आई को प्रिंट कर दो. ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ही हो गया. ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई. ठीक है, देखो 40, 50, 60, 70, 80 प्रिंट हो गया, बढ़िया प्रिंट हो गया. ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? अभी हमने फॉर ईच सीखा, वी कैन डू समथिंग एज array डॉट फॉर ईच. इसमें एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, फाइंड एलिमेंट्स ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन 30. ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शन मुझे डिफाइन करना पड़ेगा. फंक्शन इसमें मैं आइटम पास करूंगा, बस मुझे बस आइटम ही चाहिए. ठीक है, और मैं क्या करूंगा इस पे, लॉग, नहीं लॉग नहीं, मुझे करना पड़ेगा कि इफ आइटम 30 से ज्यादा हो तो फिर लॉग कर दो, लॉग आइटम, राइट. इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस में चले तो थोड़ा ये कर देते हैं. ठीक है, तो देखो 40, 50, 60, 70, 80 ये फॉर लूप का आंसर है. ये फॉर ईच से भी मुझे मिल रहा है. ठीक है, बढ़िया है. अब एक और मेथड देखते हैं. ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक यही गिवन एरे है, यही गिवन एरे है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. और मेरे को मेरे को एक चीज, मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मेरे को देखना है कि इस एरे में इफ ऑल द एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 30 और नॉट. अगर इफ ऑल द एलिमेंट्स ग्रेटर देन 30 मैं कुछ ट्रू रिटर्न करूंगा, अगर कोई भी एलिमेंट 30 से कम है तो मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते, तीन तरह से कर सकते हैं. एक तो नॉर्मल फॉर लूप लगाओ. ठीक है, एक नॉर्मल फॉर लूप लगाओ, लगाओ फॉर लूप, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0. तो फॉर लूप से तुम सब कर सकते हो. ठीक है, फॉर लूप इज गॉड, फॉर लूप से सब कर सकते हो. लूप भाई, लूप अलग ही चीज है. ठीक है, इसमें मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक भी एलिमेंट मिला, मेरे पास एक भी एलिमेंट मिला जो 30 से, हर एक एलिमेंट 30 से बड़ा होना चाहिए ना. सो इफ आई गेट एनी एलिमेंट्स दैट इज ग्रेटर देन 30, ओके, आई विल रिटर्न फॉल्स, समथिंग लाइक दिस. चलो रिटर्न नहीं कर सकता मैं क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा, रिटर्न नहीं कर सकता मैं, ब्रेक हो जाएगा. कैसे कर सकता हूँ मैं इसको?
हाँ, अगर मेरे पास एक भी एलिमेंट 30 से कम होगा तो मैं फॉल्स करूंगा रिटर्न, ठीक है, तो मैं कंटिन्यू मार दूंगा कि होता रहूं, ठीक है। अगर कुछ रिटर्न नहीं हुआ तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके से है मोटा मोटा, ठीक है, विच कैन डू। ओके, डायरेक्ट तुम रिटर्न कर नहीं सकते, तो इसमें थोड़ा सा लोचा है, ठीक है। वैसे भी इसको चलाओगे अभी तो 30 से तो है एलिमेंट छोटे, ठीक है, और चला के तुम रन करोगे तो ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स, इसलिए कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ, लेट मी प्रिंट। देखो फॉल्स प्रिंट कर, 2 बार फॉल्स प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो मुझे ब्रेक भी करना पड़ेगा ताकि बार बार चेक ना करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने 10 पे आया, इसको छोटा मिला, इसने फॉल्स प्रिंट किया, फिर 20 पे आया, छोटा मिला, फिर से फॉल्स प्रिंट किया, तो मुझे ब्रेक भी लगाना पड़ेगा ताकि बस एक ही बार करे। उसको एक मिल गया तो आगे चेक ही ना करे ना। कह रहा है इलीगल ब्रेक स्टेटमेंट भाई। भाई पागल है क्या? हाँ, पता नहीं क्या होता है कभी कभी। हाँ तो एनीवे, तो मतलब बार बार चेक ना करे, ब्रेक करे, वो निकाल रहा है, ठीक है। ये एक तरीके से हो गया थोड़ा मोड़ा, तुम इसको भी आगे जाके तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर ईच से तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हें सिंगल रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फॉर ईच से तुम कैसे करोगे? फॉर ईच से यू कैन नॉट गिव अ डेफिनेटिव आंसर, क्योंकि फॉर ईच हर एक एलिमेंट को उठाएगा, उठा के उस पर कुछ ना कुछ ऑपरेशन करेगा। तो ये सब जो है ना, ये एलिमेंट्स ग्रेटर देन 30 होने चाहिए, या फिर एलिमेंट्स मल्टीपल ऑफ 5 होने चाहिए, ऐसे ऐसे दीज आर टेस्ट केसेस, ठीक है। ऐसे ये कुछ टेस्ट्स है। और तुमको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोला गया यू हैव टू चेक that if every element in that array passes the given test or not, okay। तो ये सब चीज के लिए there is a function that JavaScript provides for array which is called the every function, which is called the every function, okay। so every function क्या करता है? every function तुम्हारा एक टेस्ट लेगा, that for in this case which is that the elements greater than 30, एंड फिर वो हर एक एलिमेंट पे चेक करेगा। अगर वो हर एक एलिमेंट उस टेस्ट को पास कर गया तो इट्स फाइन, इट विल रिटर्न यू ट्रू। लेकिन अगर वो एलिमेंट उस टेस्ट को पास नहीं किया, कोई भी एलिमेंट उस टेस्ट को पास नहीं किया, देन इट विल रिटर्न फॉल्स देन एंड देयर, ठीक है। तो यही जो थोड़ा हॉच पॉच सा कोड है जो हम फॉर लूप से कर रहे थे, या फिर कोई और तरीके से लंबा से सोच सकते हैं, ये बहुत आसानी से हो जाता है। कैसे? एरे डॉट एवरी, ठीक है, ये देखो, ये लेता है एवरी, क्या करता है ये देखो, प्रेडिकेट लेता है एक, जिसमें वैल्यू होता है, इंडेक्स होता है, एरे होता है, सेम, ओके। और दिस भी लेता है, ठीक है। So predicate क्या है? Basically it is a function that exports to 3 arguments. The every method calls the predicate function for each element in the array until the predicate returns a value which is coercible to the boolean value false, or until the end of the array. मतलब predicate ने अगर false return कर दिया तो वही से false return कर देगा, नहीं तो end of array तक अगर predicate ने false return नहीं किया तो मतलब सारे elements पास हो गए। इसको लिख कैसे सकते हैं? array dot every x greater than 30, ठीक है। array dot every x greater than 30, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या करता है? ये करता है बुलियन रिटर्न, तो इसको हम करते हैं लॉग, इसको हम करते हैं लॉग, ठीक है। तो इस एरे में आर ऑल द एलिमेंट्स ग्रेटर देन 30? नो दे आर नॉट। 10 और 20 इज लेस देन 30, सो ये बेसिकली क्या देगा? दिस विल गिव फॉल्स, राइट। अरे यार, पता नहीं कंपाइलर में कुछ हो रहा है इशू, सो दिस विल गिव यू फॉल्स, ठीक है। यही मैं 30 की जगह इसको 10 कर दूं, 30 की जगह इसको 10 कर दूं, तो एरे में सारे एलिमेंट्स 10 से बड़ा या छोटा ही इक्वल टू ही है, ठीक है। इसको लेस देन इक्वल्स टू करते हैं, ठीक है। 10 से बड़ा या छोटा ही है,
ठीक है, बड़ा या इक्वल टू या राइट, दिस विल गिव मी ट्रू, दिस विल गिव मी ट्रू। ठीक है, देखो अब इस पे ये गलत आ रहा है, इसमें फॉल्स आ रहा है क्योंकि 30। ठीक है, और सॉरी इसको भी 10 करना था, माय बैड। तो इट डिडंट रिटर्न एनीथिंग क्योंकि सारा का सारा पास हो गया। फिर तुम कंटिन्यू करोगे, आगे जाके तुम कुछ उठा के लेके आओगे। लेकिन बेसिकली क्या, देखो यहाँ पे जो इतना लंबा कोड है, तुमको आगे जाके भी बहुत कुछ करना हो सकता है, यहाँ पे सिंगल लाइन पे हो जाता है। ठीक है, so this is the use of every function. What does an every function do? It takes a test, a predicate, and basically checks if all the elements of that array is passing that particular test or not. Okay, so this was the basics of array. What arrays in JavaScript are, how we index in array, and उसमें हम क्या क्या कैसे उस arrays के elements को access कर सकते थे, and कुछ एक दो छोटे मोटे methods, ठीक है, with examples. In the next lecture, we'll talk about वेरियस ऑफ एरे मेथड्स। हम पुश पॉप एंड स्लाइस करेंगे, हम एरेस को डिस्ट्रक्चर करेंगे, हम फिल्टर मैप रिड्यूस मेथड्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विल टॉक अबाउट कॉपी बाय रेफरेंस एंड एवरीथिंग, बट दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय बाय।